लॉकडाउन चल रहा है तो अलविदा की नमाज़ कैसे पढ़ें? अलविदा जुमे की नमाज़ कैसे पढ़ी जाएगी? मस्जिद में तो 4-5 लोगों से ज़्यादा जाने की इजाज़त नहीं है, तो फिर अलविदा जुमे की नमाज़ मुसलमान कैसे पढ़ें? 30 जून तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, तो ये सवाल आप लोग बहुत पूछ रहे हैं कि आखिर अलविदा जुमे की नमाज़ कैसे पढ़ें। तो आज मैं इसी चीज़ को आप लोगों के सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये समझ लें कि अलविदा जुमा, ये जो अलविदा जुमा, इसका मतलब ये होता है कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा। ठीक है, बस इसका इतना मतलब है। आखिरी जुमे की यानी अलविदा जुमा जो हम लोगों के यहाँ मशहूर है, इसकी कोई बहुत फजीलत हो तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से रमज़ान के और जुमे हैं, रमज़ानुल मुबारक में जो जुमे के दिन पढ़ते हैं, जिस तरह से और जुमे पढ़ते हैं, ऐसे ही अलविदा जुमा है। अलविदा जुमे की कोई ख़ास फजीलत हो ऐसा नहीं है। कुरान हदीस से अलविदा जुमे की कोई अलग से फजीलत हो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से रमज़ान के और जुमे होते हैं, इसी तरह से अलविदा का जुमा भी होता है। जिस तरह से बाकी जुमे में नमाज़ पढ़ने का सवाब है, वैसे ही अलविदा जुमे में नमाज़ पढ़ने का सवाब होता है। जिस तरह से बाकी जुमों में हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जितना सवाब हमें मिलता है, जिस तरह से बाकी जुमों में जुमे की नमाज़ हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी होती है, इसी तरह से अलविदा जुमे की फ़जीलत है। अलविदा जुमे की नमाज़ पढ़ने का सवाब है। अलविदा जुमे की कोई ख़ास फजीलत हो ऐसा नहीं है। ये तो हमारे माशरे में मशहूर हो गया है। कुरान और हदीस से कोई अलग से फ़जीलत अलविदा जुमे की नहीं है। अलविदा जुमा कहा जाता है आखिरी जुमा, बस इसका इतना मतलब होता है कि भाई रमज़ान जा रहा है, ये आखिरी जुमा है, बस इसकी इतनी फ़जीलत है। लोगों में ये मशहूर है कि अलविदा जुमा, जैसे कि अलविदा जुमा कोई त्योहार हो, अलविदा जुमे की कोई ख़ास फजीलत हो। अलविदा जुमे में लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और बाकायदा एहतमाम से नमाज़ पढ़ ले आते हैं। पूरे रमज़ान नमाज़ ना पढ़ी हो लेकिन अलविदा जुमे में ज़रूर आते हैं। हालांकि जिस तरह से बाकी जुमे की नमाज़ें ज़रूरी थीं, जिस तरह से रमज़ान में बाकी नमाज़ें फ़र्ज़ थीं, इसी तरह से अलविदा जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है। अब लोगों ने इसको बना लिया है। तो जब आप इस बात को समझ गए तो अब ये भी मसला आप लोगों के लिए समझना आसान हो गया कि जिस तरह से बाकी नमाज़ें हम लोग घर पढ़ रहे हैं, इसी तरह से अलविदा जुमा, इसकी ये भी नमाज़ हम लोग घर ही पढ़ेंगे। आपके घर में अगर कोई जुमे की नमाज़ पढ़ा सकता हो तो आप जुमे की नमाज़ पूरी फैमिली साथ जुमे की नमाज़ पढ़ लें, ठीक है ना। और अगर कोई जुमे की नमाज़ आपके घर में नहीं पढ़ा सकता है तो फिर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। और ये मजबूरी की सूरत है। मजबूरी में तो अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें माफ़ कर देता है और इसमें कोई गुनाह भी नहीं होगा। भाई आदमी मजबूर होता है तो खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़ता है, बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर भी पढ़ सकता है, लेट कर भी नहीं पढ़ी जाती तो इशारे से पढ़ सकता है। तो शरीयत में बड़ी गुंजाइश है। अब लॉकडाउन चल रहा है, हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है, मसाजिद में जाने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए हम घरों में रहते हुए, अगर जुमा कोई पढ़ाने वाला है तो घरों में जैसे और जुमे हम पढ़ते चले आ रहे हैं रमज़ान के, वैसे ही जुमे हम घर में पढ़ लेंगे। और अगर नमाज़ पढ़ाने वाला कोई ना हो तो ज़ोहर की नमाज़ हम लोग पढ़ लेंगे तन्हा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। इसको शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।